Hello dear students, welcome back to Competitive English by Ashutosh Pandey. Today's topic is related to prose of intermediate course. Today I will teach you the chapter 2nd of prose, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. This is the second part of this chapter. आज का टॉपिक कक्षा 12 का प्रोज है। इसमें चैप्टर 2 ऑफ फेलो ट्रैवलर की टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट के रूप में आपको इसके 2 पैराग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन बताए गए थे। अब आज के इस वीडियो में आपको पैराग्राफ नंबर 3 से आगे हम बढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि पैराग्राफ नंबर 3, ऑन दिस नाइट से लेकर एट माई नेक तक। इसके पहले पैराग्राफ नंबर 2 में लेखक ने बताया कि वह ट्रेन में यात्रा के दौरान अकेला अपने को महसूस कर रहा है। वह डिब्बे में अकेला है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। जबकि उसका फेलो ट्रैवलर मच्छर उस डिब्बे में ऑलरेडी है, लेकिन लेखक को अभी है महसूस नहीं हुआ, इसके ऊपर जागरूक नहीं हुआ। लेखक इसके पहले ये बताया कि अकेला होने पर रेल के डिब्बे में कोई व्यक्ति क्या क्या कर सकता है वहाँ। जैसा कि आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया था कि वह बताया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अकेला रेल के डिब्बे में अकेला यात्रा कर रहा रात्रि के दौरान तो कुछ भी कर सकता है। यानी द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट ड्यूरिंग द नाइट ही कैन डू एनीथिंग ही लाइक्स। अर्थात वह व्यक्ति जो अकेला यात्रा कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तमाम उदाहरण बताया है। तो कंचे खेल सकता है, स्वयं से बात कर सकता है, सीट पर पूरी देह फैलाकर लेट सकता है, काल्पनिक रूप से किसी व्यक्ति को पटक सकता है, लुढ़का सकता है, या डोरा को तोड़ सकता है। डोरा का मतलब डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट को, अर्थात राज्य सुरक्षा अधिनियम को भी वो तोड़ सकता है। इस तरीके से तमाम उदाहरण वो दिया कि यदि व्यक्ति अकेला यात्रा कर रहा है तो वो कर सकता है। अब उसके बाद वो बता रहा है उसने क्या किया। व्हाट डिड ही डू ड्यूरिंग हिज जर्नी। वह यात्रा के दौरान क्या किया, अब इस पैराग्राफ में लेखक बता रहा है। देखें आप पैराग्राफ नंबर 3, पे अटेंशन, लिसन टू मी केयरफुली। लेखक कह रहा ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेखक कह रहा इस रात मैंने इन चीज़ों में से कुछ नहीं किया। अर्थात लेखक इसके पहले पैराग्राफ नंबर 2 में जो बताया है कि कोई व्यक्ति अकेला यात्रा करे तो क्या क्या कर सकता है, उसने तमाम उदाहरण दिया। अब वो कह रहा कि इस रात उसने इन चीज़ों में से कुछ नहीं किए। एट दैट नाइट द राइटर डिड नॉट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स। उस रात लेखक इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? कह रहा दे डिड नॉट हैपन टू अक्कर टू मी। लेखक कह रहा है उसके दिमाग में आए ही नहीं। हैपन टू अक्कर, केम इन माइंड, दिमाग में आना, घटित होना। हैपन टू अक्कर का मतलब दिमाग में आने से है। दे डिड नॉट कम टू द माइंड ऑफ द राइटर, इन द माइंड ऑफ द राइटर। यानी दीज थिंग्स डिड नॉट कम इन द राइटर्स माइंड। लेखक के मन में, लेखक के दिमाग में ये चीजें आई ही नहीं। कह रहा व्हाट आई डिड, लेखक कह रहा व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह बहुत अधिक साधारण चीज थी। ऑर्डिनरी साधारण, अर्थात लेखक ने जो कार्य किया वह बहुत ही साधारण था। इन व्हाट द राइटर डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। लेखक ने जो भी काम किया वो बहुत साधारण था। क्या था? कह रहा व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन। लेखक कह रहा जब उसका सबसे अंतिम सहयात्री चला गया,
इन सहयात्रियों में से जो सबसे अंतिम सहयात्री था, जब उस डिब्बे से उतर गया तो लेखक कहा आई पुट डाउन माई पेपर, लेखक अपने पेपर को, न्यूज़पेपर को नीचे रख दिया। इन अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हेन द लास्ट ऑफ हिज फेलो पैसेंजर्स हैड गॉट डाउन, ही पुट डाउन हिज पेपर, हिज न्यूज़पेपर। जब लेखक के सहयात्रियों में से जो अंतिम सहयात्री उस डिब्बे का था, जब वह नीचे उतर गया तो लेखक भी अपना पेपर रख दिया जो पढ़ रहा था। और क्या किया? स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, लेखक अपने हाथ और पांव को पसार लिया, स्प्रेड कर लिया, फैला लिया। स्टूड अप, और वह खड़ा भी हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगा। कहाँ देखने लगा? ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात को देखने लगा। काम मीन्स शांत, पीसफुल। एंड द राइटर स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स एंड स्टूड अप and looked out of the window of the compartment on the calm summer night, peaceful summer night during his journey. फिर आएगा through his, जिसके दौरान I was journey, लेखक यात्रा कर रहा था। अर्थात उस शांत रात्रि में लेखक खिड़की के बाहर देखने लगा, जिस शांत रात्रि के दौरान वह यात्रा कर रहा था। कहा through his, जिसके दौरान आई वाज जर्निंग, वह यात्रा कर रहा था। अर्थात जिस रात्रि के दौरान लेखक यात्रा कर रहा था, उस शांत रात्रि में वह खिड़की के बाहर देखने लगा। और क्या किया? नोटिंग, वह ध्यान से देख रहा था। द राइटर वाज वॉचिंग, नोटिंग, ध्यान से देखना। क्या देख रहा था? द पेल रेमिनिसेंस, धीमे प्रकाश को देख रहा था। पेल का मतलब यहाँ डिम से है, धीमा। रेमिनिसेंस का मतलब लाइट से। वैसे रेमिनिसेंस का मीन्स होता है मेमोरी, स्मृति, स्मरण। पेल मीन्स पीला, पीला का मतलब यहाँ डिम, धीमा। वह धीमे प्रकाश को देख रहा था ऑफ डे, दिन के। दैट स्टिल, जो अभी भी लिंगर्ड, स्थिर थी। कहाँ? एट द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आसमान में, अर्थात आसमान के उत्तर दिशा में। लेखक का नोटिंग मीन ध्यान से देख रहा था। द पेल मीन्स डिम, धीमा। रेमिनिसेंस, प्रकाश। ऑफ डे, दिन का। लेखक दिन के धीमे प्रकाश को देख रहा था। दैट, जो स्टिल, अभी भी। लिंगर्ड, स्थिर था, जो अभी भी स्थिर था। कहाँ? इन द नॉर्दर्न स्काई, आसमान में उत्तर दिशा में, उत्तर की तरफ। The writer was watching the dim light of day that still stayed in the north side of the sky. लेखक उत्तर दिशा में, आसमान में दिन के धीमे प्रकाश को देख रहा था, जो अभी भी स्थिर था, स्थित था। लेकिन लेखक का कहने का अर्थ क्या है? लेखक स्मृतियों में खो गए। The writer was lost in his memories during the journey. यात्रा के दौरान वह अपनी स्मृतियों में खो गए। जो दिन भर के स्मृतियां थीं यात्रा के दौरान की, उसी में वह खो गया। लेकिन वह पेल रेमिनिसेंस उसे कह रहा है। पेल मीन्स पीला, पीला का मतलब धीमा। रेमिनिसेंस मीन्स स्मरण, धीमा स्मरण। दिन वाला का मतलब ऑफ डे, दिन का मतलब दिन के दौरान जो उसके दिमाग में थी, वो सारी स्मृतियां अब आ रही हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि धीमा प्रकाश, दिन के धीमे प्रकाश को वह देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, जो उत्तरी दिशा में स्थित था। उत्तर की ओर वो देख रहा है और अपनी स्मृतियों में खोया हुआ है। फिर आगे लेखक क्या किया? क्रॉस द कैरियर, वह डिब्बे को पार कर लिया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखने लगा। लेखक उस डिब्बे को पार किया और दूसरी खिड़की से बाहर देखने लगा। द राइटर क्रॉस्ड द कंपार्टमेंट एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। और क्या किया? लेटर सिगरेट, वह एक सिगरेट जलाया स्मोकिंग के लिए। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। लेखक सिगरेट जलाया स्मोकिंग के लिए और फिर बैठ गया और पुनः अपने पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया। द राइटर lit a cigarette for smoking and sat down and started to read again his newspaper. It was then
लेकर इट वॉज देन दैट, तब ऐसा हुआ कि, इट वॉज देन दैट, तब ऐसा हुआ कि, आई बिकेम अवेयर, लेखक जागरूक हुआ, लेखक जानकारी पाया, आप माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के प्रति। तभी ऐसा हुआ कि लेखक अपने सहयात्री के बारे में जानकारी पा गया, जागरूक हो गया, कॉन्शियस हो गया। And at the moment the writer became conscious of his fellow traveler, उसी क्षण, उसी समय ऐसा हुआ कि लेखक अपने सहयात्री के प्रति जागरूक हो गया, उसके प्रति कॉन्शियस हो गया, उसकी जानकारी उसे मिल गई, तो उसका सहयात्री भी उस डिब्बे में। अवेयर मीन्स जागरूक होना, कॉन्शियस होना, जानकारी पाना। He came and sat on my nose, लेखक कह रहा उसका सहयात्री आया और उसकी नाक पर ही बैठ गया। आपको पहले ही ऑलरेडी बताया गया वो मच्छर था, तो लेखक कह रहा उसका सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया। The writer's fellow traveler came and sat on his nose. कौन था वो? आगे बता रहा, He was one of those wingy, nippy, intrepid insects. लेखक कह रहा हुआ उन पंख वालों, तेज डंक वालों, निडर कीड़ों में से एक था। विंगी मीन्स पंख वाला, निप्पी मीन्स तेज डंक वाला, इंट्रेपिड मीन्स निडर, फियरलेस, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ा। तो वह उन पंख वालों, तेज डंक वालों, निडर कीड़ों में से एक था। यानी ही वाज वन ऑफ दोज विंगी शार्प स्टिंग्ड फियरलेस इंसेक्ट्स, फियरलेस वर्म्स, इंसेक्ट्स मीन्स वर्म्स, कीड़े। यानी उसका सहयात्री उन पंख वालों, तेज डंक वालों, निडर कीड़ों में से एक था, ऐसा लेखक बता रहा। इंट्रेपिड में निडर, फियरलेस। यानी द राइटर्स फेलो ट्रेवलर वाज वन ऑफ दोज विंगी शार्प स्टिंग्ड, शार्प स्टिंग्ड मीन्स तेज डंक वाले, निप्पी, एंड फियरलेस, इंट्रेपिड, फियरलेस इंसेक्ट्स, वर्म्स। लेखक का सहयात्री उन पंख वालों, तेज डंक वालों, निडर कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगुअली, आमतौर से, मॉस्किटोज, मच्छर, जिन्हें हम आमतौर से मच्छर ही कहते हैं। वैगुअली में जनरली, आमतौर से। दैट वी कॉल जनरली मॉस्किटोज, जिन्हें हम आमतौर पर मच्छर ही कहते हैं। अर्थात लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि उसका सहयात्री एक मच्छर ही है। अब लेखक क्या किया जब नाक पर बैठ गया? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, लेखक अपने नाक से उसे हाँक दिया, फ्लिक्ड ऑफ, हाँक दी, जर्कड ऑफ। द राइटर जर्कड हिम ऑफ हिज नोज, लेखक उस मच्छर को अपनी नाक से उड़ा दिया, हाँक दिया। तो मच्छर क्या किया? एंड ही मेड अ टूर, लेखक कह रहा एंड ही मेड अ टूर, टूर के मीन्स यात्रा, उसने यात्रा किया ऑफ द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, अर्थात वह मच्छर उस डिब्बे का टूर किया। टूर की मीन्स यात्रा, यात्रा की। और क्या किया? इन्वेस्टिगेटेड, वह निरीक्षण परीक्षण किया, एग्जामिन किया, किस चीज का? इट्स 3 डायमेंशंस, अपने तीनों दिशाओं का। लेखक कह रहा अपने तीनों मापों का वह निरीक्षण परीक्षण किया। डायमेंशंस मीन्स माप, मेजरमेंट। कौन से 3 मेजरमेंट होते हैं? लेंथ, ब्रीथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। LENGTH लेंथ, BREADTH ब्रीथ और HEIGHT हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। डायमेंशंस मीन्स मेजरमेंट, माप। वह मच्छर उस डिब्बे का टूर किया, यात्रा किया, अर्थात चक्कर लगाया। मॉस्किटो मेड अ राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, टूर का मतलब मेड अ राउंड, चक्कर लगाया, ऑफ द कंपार्टमेंट एंड एग्जामिन्ड, एग्जामिन में निरीक्षण परीक्षण किया, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। वो अपने तीनों मापों का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का निरीक्षण परीक्षण किया था, चारों ओर उड़ने लगे। और क्या किया? विजिटेड ईच विंडो, और वह प्रत्येक खिड़की पर भी गया। विजिटेड मीन्स गया, यानी ही वेंट ईच विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, वह खिड़की, उस डिब्बे के प्रत्येक खिड़की पर भी उड़कर गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट,
और वह प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाने लगा, फ्लटर करने लगा, फ्लैपिंग करने लगा, यानी ही स्टार्टेड फ्लैपिंग अराउंड द लाइट। वह प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ लेखक बता रहा, डिसाइडेड, उसने निर्णय कर लिया, यानी उस मच्छर ने निर्णय कर लिया, डिसाइड में निर्णय करना, कि दैट देयर वाज नथिंग, कि कोई भी चीज नहीं है, सो इंटरेस्टिंग, इतनी रोचक, यानी उस मच्छर ने, लेखक के सहयात्री ने यह निर्णय ले लिया कि कोई भी चीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, उतनी रोचक नहीं है। इंटरेस्टिंग, रोचक, टेस्टी, स्वादयुक्त, यानी उस मच्छर ने यह निर्णय ले लिया कि कोई भी चीज उतनी रोचक नहीं है, उतनी टेस्टी नहीं, उतनी इंटरेस्टिंग, उतनी टेस्टी नहीं है, एज दैट, जितना कि लार्ज एनिमल, यह विशाल जानवर, कौन सा, लेखक अपने को कह रहा लार्ज एनिमल, जितना कि ये लार्ज एनिमल, विशाल जानवर, इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है। लेखक कहना चाहता है कि वह मच्छर निर्णय कर लिया कि इस डिब्बे में कोई ऐसी चीज उतनी स्वादयुक्त नहीं है, उतनी टेस्टी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, जितना कि इस कोने में बैठा हुआ लेखक रूपी यह विशाल जानवर है। द राइटर्स फेलो ट्रेवलर, द मॉस्किटो डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग so interesting, so tasty as that large animal of the writer sitting in the corner. अब क्या किया वो, जब ऐसा सोचा, came, वह आया, and had a look, और वह दृष्टि डाला, at my neck, लेखक के गर्दन पर, और वह मच्छर फिर उड़कर आया और लेखक के गर्दन पर दृष्टि डाला। In the mosquito came again and had a look at the writer's neck. वह मच्छर लेखक का सहयात्री दोबारा आया और वह उसकी गर्दन पर दृष्टि डाला। इस तरीके से लेखक इस पैराग्राफ में ये बताया किस तरह से वह अपने फेलो ट्रैवलर के प्रति जागरूक हुआ और उसका फेलो ट्रैवलर किस तरह उसे डिस्टर्ब कर रहा। तो आपको बुक के साथ ही बैठना होगा, तभी आप सरलता से इसके अर्थ को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जब लाइंस रहेंगे तभी आप अर्थ स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, आई फ्लिक्ड से लेकर स्विफ्टनेस तक आप अपनी बुक पर ध्यान दें। पैराग्राफ नंबर 4, लेखक के जब गर्दन पर मच्छर दृष्टि डाला तो आगे क्या हुआ तो बता रहा हूं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, लेखक उस मच्छर को पुनः हाँक दिया। यानी व्हेन द मॉस्किटो हैड अ लुक एट द राइटर्स नेक, देन द राइटर जर्क्ड हिम ऑफ अगेन, वह पुनः अपने गर्दन से उसे हाँक दी। और क्या किया आगे, मच्छर क्या किया, he skipped away, वह उछल गया, कूद गया। द मॉस्किटो लीप्ड अवे, मच्छर उछल गया अर्थात उड़ गया, फ्लेव अवे। टूक अनदर जॉन्ट राउंड, वह मच्छर एक दूसरा छोटा चक्कर लगाया, शॉर्ट राउंड लगाया। जॉन्ट राउंड में शॉर्ट राउंड, ही मेड अनदर शॉर्ट राउंड। किसका राउंड लगाया, द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे का। उस मच्छर ने उस डिब्बे का एक दूसरा छोटा चक्कर लगाया। द मॉस्किटो मेड अनदर शॉर्ट राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, वह मच्छर उस डिब्बे का एक दूसरा दोबारा छोटा चक्कर लगाया। रिटर्न, और वह वापस भी आ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और स्वयं बैठ गया, स्वयं को बैठा लिया था, स्वयं बैठ गया। इम्पुडेंटली, धृष्टतापूर्वक, इंसल्टिंग मैनर में धृष्टतापूर्वक बैठ गया, बदतमीजी पूर्ण ढंग से बैठ गया। कहाँ, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, लेखक के हाथ के पीछे वाले भाग पर। बैक मीन्स पीछे, बैक साइड ऑफ हिज हैंड। यानी द मॉस्किटो रिटर्न एंड सेड इन इंसल्टिंग मैनर, अथवा र्यूडली, इम्पुडेंटली का मतलब र्यूडली, अपमानजनक तरीके से, बदतमीजी ढंग से, इम्पुडेंटली उसे कहते हैं।
कहाँ बैठा? ऑन द बैक साइड ऑफ द राइटर्स हैंड। यानी मच्छर वापस आया और स्वयं को धृष्टतापूर्वक, र्यूडली जिसे कहते हैं, बदतमीजी पूर्ण ढंग से वह लेखक के हाथ के पीछे वाले भाग पर बैठ गए। द मॉस्किटो रिटर्न एंड सैट र्यूडली ऑन द बैक साइड ऑफ द राइटर्स हैंड। फिर आगे देखें, अब लेखक क्या किया? लेखक कह रहा इट इज एनफ, अब हद हो गई। लेखक उस मच्छर से कह रहा है कि अब तो हद हो गई, इट इज एनफ, हद हो गई, आउट ऑफ लिमिट। कह रहा आई सेड, मैंने कहा। लेखक ने कहा इट इज एनफ, अब हद हो गई। मैग्नेमिटी हैज इट्स लिमिट्स। लेखक कह रहा उदारता की भी कोई सीमा होती है, सज्जनता की भी कोई सीमा होती है। लेखक कहा मैग्नेमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी कोई सीमा होती है। जनरसिटी हैज लिमिट्स, जनरसिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी कोई सीमा होती है, सज्जनता की भी कोई सीमा होती है। अभी तक मैं सज्जनता की आपको मारा नहीं, उसकी सीमा होती है, बार बार परेशान करो। अर्थात लेखक मच्छर को एक पर्सनालिटी के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में मान रहा है और उसको अपने फेलो ट्रेवलर के रूप में उसके साथ ट्रीट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। इसीलिए उसे चेतावनी दे रहा है कि अब हद हो गई, एनफ हो गया, उदारता की भी कोई सीमा होती है। फिर लेखक कहा ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड। लेखक कहा कि 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। ट्वाइस मीन 2 बार। इन द राइटर वार्न्ड द मॉस्किटो दैट ही वाज वार्न्ड 2 times बाय हिम। उसके द्वारा उसे 2 बार चेतावनी दी गई। दैट, लेखक कह रहा दैट, यह चेतावनी दी गई है कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्तित्व हूँ, स्पेशल पर्सनालिटी हूँ। लेखक कह रहा तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है कि आई एम समवन, मैं कोई हूँ, इन पर्टिकुलर, विशेष, स्पेशल पर्सनालिटी। अर्थात लेखक ने मच्छर को चेतावनी दिया कि लेखक स्वयं एक विशेष पर्सनालिटी है, एक विशेष व्यक्तित्व है, पर्टिकुलर व्यक्तित्व। द राइटर वार्न्ड द मॉस्किटो दैट ही वाज अ स्पेशल पर्सनालिटी। लेखक ने मच्छर को चेतावनी दिया कि वह कोई विशेष व्यक्तित्व है। फिर आएगा दैट, जिससे कि माई ऑगस्ट पर्सन। लेखक कह रहा जिससे कि मेरा यह शानदार व्यक्तित्व है। ऑगस्ट में शानदार, मजेस्टिक। पर्सन का मतलब यहाँ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। लेखक कह रहा जिससे कि उसका वह शानदार व्यक्तित्व रिजेंट्स क्रोध महसूस करता है। रिजेंट्स मीन्स क्रोध महसूस करता है। फील्स एंग्री, फील्स एंगर। लेखक कह रहा है जिससे कि उसका शानदार व्यक्तित्व क्रोध महसूस करता है। किस पर क्रोध महसूस करता है? द टिकलिंग, उस छेड़खानी पर। टिकलिंग मीन छेड़खानी, सेंसेशन। उस छेड़खानी पर लेखक का शानदार व्यक्तित्व क्रोध महसूस करता है। कौन सी छेड़खानी? इम्पर्टिनेंस, उस बदतमीजी पूर्ण छेड़खानी पर। ऑफ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, यानी किसी अनजाने, अजनबी के द्वारा बदतमीजी पूर्ण ढंग से जो छेड़खानी की जा रही है, उस पर लेखक का शानदार व्यक्तित्व क्रोध महसूस करता है। लेखक ऐसा मच्छर को चेतावनी दी। पुनः आप इस लाइन को देखें, ट्वाइस से। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी गई है। ट्वाइस मीन 2 बार, वार्न में चेतावनी दी गई। दैट की आई एम समवन, मैं कोई हूँ, इन पर्टिकुलर, विशेष व्यक्तित्व। लेखक कहा कि मच्छर को 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि लेखक स्वयं कोई स्पेशल पर्सनालिटी है, शानदार व्यक्तित्व है। दैट, जिससे कि माई ऑगस्ट पर्सन, जिससे कि लेखक का शानदार व्यक्तित्व है। ऑगस्ट पर्सन मीन्स मजेस्टिक पर्सनालिटी, शानदार व्यक्तित्व। रिजेंट्स, क्रोध महसूस करता है, जिससे कि लेखक का शानदार व्यक्तित्व क्रोध महसूस करता है। किस पर? द टिकलिंग, उस छेड़खानी पर। कौन सी छेड़खानी? इम्पर्टिनेंस, जो बदतमीजी पूर्ण है, इंसल्टिंग है। ऑफ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी का। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि मच्छर को 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि लेखक स्वयं
कोई विशेष व्यक्तित्व है और इसलिए उसका जो शानदार व्यक्तित्व है किसी अजनबी के द्वारा बदतमीजी पूर्ण ढंग से जो टिकलिंग की जा रही है, छेड़खानी की जा रही है, उस पर वह शानदार व्यक्तित्व क्रोध महसूस करता है। According to the writer, the mosquito was warned for 2 times that the writer was a special personality and his majestic personality heals anger on the sensation, on the insulting sensation of stranger, of an unknown person। किसी अजनबी के उस बदतमीजी पूर्ण छेड़खानी पर लेखक का वह शानदार व्यक्तित्व क्रोध महसूस करता है। ऐसा लेखक मच्छर को चेतावनी दी। लेखक कह रहा है assume the black cap, लेखक कह रहा मैं ब्लैक कैप धारण करता हूं, काली टोपी धारण करता हूं। assume धारण करना, टेक अपन। काली टोपी धारण करने का मतलब जज का स्वरूप लेना। The writer warned the mosquito that he adopted the personality of a judge, वह जज के पर्सनालिटी को धारण करता है। ऐसा लेखक ने मच्छर को चेतावनी दिया। एज्यूम द ब्लैक कैप, ब्लैक कैप एज्यूम करने का मतलब जज का स्वरूप लेना, न्यायाधीश का स्वरूप लेना। लेखक कह रहा कि मैं अब एक न्यायाधीश का स्वरूप लेता हूं। The writer warned the mosquito that he would adopt the personality of a judge। क्या लेखक कह रहा है? I condemn you to death, लेखक कह रहा मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। यानी लेखक एक जज के रूप में उस मच्छर को मृत्यु दंड का आदेश दे देता है। यानी एज अ जज द राइटर सेंटेंस्ड टू डेथ टू द मॉस्क्यूटो, एक जज के रूप में लेखक ने उस मच्छर को मृत्यु दंड दिया, यानी आदेश दिया मृत्यु दंड का। कंडेम टू डेथ, मृत्यु दंड का आदेश देना, सेंटेंस टू डेथ। यानी द राइटर सेंटेंस टू डेथ टू द मॉस्क्यूटो एज अ जज। लेखक का जस्टिस डिमांड्स इट, लेखक का न्याय की यही मांग है। यानी न्याय यही मांगता, अर्थात न्याय की ही पुकार है, न्याय यही की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कारा न्यायालय इसका आदेश देता है। अवार्ड्स का मतलब यहाँ ऑर्डर इट, आदेश देता है। लेखक का न्याय की यही मांग है और कोर्ट अर्थात न्यायालय यही आदेश देता है, इसी आदेश को पारित करता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट ऑर्डर्स इट। फिर लेखक कहा द काउंट्स अगेंस्ट यू, लेखक कह रहा है कि तुम्हारे विरुद्ध जो अपराध हैं, काउंट्स मीन्स अपराध की धाराएं, चार्जेस, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, काउंट्स मीन्स चार्जेस अपराध की धाराएं। कह रहा द काउंट्स अगेंस्ट यू, कह रहा तुम्हारे विरुद्ध जो अपराध की धाराएं हैं आर मेनी, बहुत सी। लेखक कहना चाह रहा है कि मच्छर के विरुद्ध जो अपराध की धाराएं हैं वो बहुत हैं। द चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्क्यूटो आर मेनी। कौन कौन से चार्ज हैं, कौन कौन सी अपराध की धाराएं हैं, लेखक आगे बता रहा है। इस पैसेज में इंपॉर्टेंट पैसेज के रूप में है मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, इट इज एनफ से लेकर और फिर आगे माई पर्सनल वारंटी से लेकर, अर्थात ये पैसेज पूरा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान से देखिए। लेखक कह रहा यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा प्राणी हो। लेखक उसकी अपराध की धाराएं बता रहा है। मच्छर को कह रहा तुम वैग्रेंट हो, वैगाभांड हो, आवारा हो। और क्या हो? यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, कह रहा तुम जनहानि करने वाले हो, अर्थात जनता को हानि पहुंचाने वाले हो, हार्मफुल फॉर पब्लिक हो। ये लेखक उसके ऊपर चार्जेज लगा रहा, अपराध की धाराएं साबित कर रहा है। कह रहा तुम वैग्रेंट हो। इन द मॉस्क्यूटो वॉज वैगाबांड अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार वह मॉस्क्यूटो, वह मच्छर वैगाबांड है। एंड ही इज हार्मफुल फॉर पब्लिक, और पब्लिक के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, जनहानि करने वाला है। और क्या कह रहा है? और कौन सी धारा है? यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, कह रहा तुम बिना टिकट यात्रा भी कर रहे हो। अर्थात लेखक जज के रूप में मच्छर से कह रहा है कि वह बिना टिकट ही यात्रा कर रहा है, ये भी एक अपराध की धारा है। द मॉस्क्यूटो इज ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। फिर आएगा यू हैव नो मीट कूपन,
लेखक का तुम्हारे पास मांस खाने का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है तुम्हारे पास, मांस खाने का कोई परमिट नहीं है। And as a result, the writer says that the mosquito has no meat coupon. The writer says that the mosquito has no the permit of eating meat. यानी मच्छर को मीट खाने का कोई परमिट नहीं, आदेश नहीं, मीट कूपन नहीं उसके पास। फिर आएगा फॉर दीज, इन सब के लिए, अर्थात जितने जितने अपराध की धाराएं इनके लिए, एंड मेनी अदर मिसडीमीनर्स, और बहुत सी दूसरी अवैधानिक कार्यों के लिए। मिसडीमीनर्स माने अवैधानिक कार्य, अनलॉफुल थिंग्स। लेखक कह रहा है इनके लिए और बहुत से दूसरे अवैधानिक कार्यों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने ही वाले हो। अर्थात लेखक मच्छर को चेतावनी दे दिया कि इन अपराध की धाराओं के लिए और अन्य दूसरे अवैधानिक कार्यों के लिए तुम अब मरने ही वाले हो। द राइटर वांट द मॉस्किटो दैट फॉर दीज चार्जेस एंड मेनी अदर अनलॉफुल मीन्स अनलॉफुल थिंग्स अथवा अनलॉफुल वर्क्स द मॉस्किटो वाज अबाउट टू डाई। लेकिन बताया कि इन सब अपराध की धाराओं के लिए और अन्य दूसरे अवैधानिक कार्यों के लिए अब मच्छर मरने ही वाला है। अब लेखक क्या किया? आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेदल ब्लो, लेखक एक तेज घातक प्रहार किया। स्विफ्ट मीन्स तेज, लेदल मीन्स घातक, ब्लो मीन्स प्रहार, स्ट्रोक मीन्स किया, स्ट्रोक मीन्स किया यानी प्रहार किया, हिट किया। लेखक एक तेज घातक प्रहार मच्छर के ऊपर किया। द राइटर हिट वेरी स्विफ्टली ऑन द मॉस्किटो, लेखक मच्छर के ऊपर एक घातक प्रहार किया, डेडली ब्लो और स्विफ्ट ब्लो, घातक प्रहार कर दिया। कैसे? विद माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। लेखक अपने दाहिने हाथ से मच्छर के ऊपर एक तेज घातक प्रहार कर दिया। यानी द राइटर हिट द मॉस्किटो very swiftly and deadly with his right hand. He dodged the attack, वह आक्रमण से बच निकला। Dodge means बच निकला, escaped. The mosquito escaped himself from the attack. लेखक उस मच्छर उस अटैक से, उस आक्रमण से बच निकला, escaped हो गए। कैसे? With an insolent ease, अपमानजनक आसान तरीके से। इन इंसल्टिंग एंड इजी मैनर। इंसोलेंट मीन्स अपमानजनक, इजी मीन्स आसान तरीका। वह मच्छर एक अपमानजनक आसान तरीके से बच निकला। एंड द मॉस्किटो एस्केप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द अटैक विद एन इंसल्टिंग इजी मैनर। फिर आगे लेखक कहा दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जो लेखक को शर्मिंदा कर दिया। ह्यूमिलिएटेड मी इंसल्टेड, इट इंसल्टेड द राइटर वेरी मच, सो मच। यह लेखक को बहुत अधिक शर्मिंदा कर दिया, ह्यूमिलेटेड कर दिया। अब माई पर्सनल वैनिटी से देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहा माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, लेखक का व्यक्तिगत गर्व जागृत हो गया, व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो गया। वैनिटी मीन्स स्वाभिमान, प्राइड, अराउज मीन्स ग्रो हुआ, जागृत हो गया। एंड द राइटर्स पर्सनल प्राइड, पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट वाज ग्रोन, लेखक का व्यक्तिगत गर्व, व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो गया। फिर आगे कहा आई लंज्ड एट हिम, लेखक उस पर झपट्टा मारा, हिट किया, ठोकर मारा। द राइटर हिट हिम, कैसे? विद माई हैंड, अपने हाथ से। लेखक उसको अपने हाथ से उसके ऊपर प्रहार किया, लंज में झपट्टा मारा, प्रहार किया। द राइटर हिट द मॉस्किटो विद हिज हैंड। विद माई पेपर, अपने पेपर से भी उस पर हिट किया, अर्थात पेपर से भी मारा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, लेखक सीट पर कूदने लगा उस मच्छर के पीछे। मच्छर को मारने के लिए लेखक सीट पर कूदना शुरू कर दिया। द राइटर स्टार्टेड जंपिंग ऑन द सीट टू किल द मॉस्किटो, लेखक उस मच्छर को मारने के लिए सीट पर कूदना शुरू कर दिया। एंड परसूड हिम,
और उसका पीछा भी किया, चेजिंग किया। एंड द राइटर चेज द मॉस्किटो, लेखक मच्छर का पीछा किया। कहाँ तक पीछा किया? राउंड द लैम्प, उस प्रकाश के चारों ओर पीछा किया। राउंड द लाइट, यानी प्रकाश के चारों ओर उसका पीछा किया। फिर लेखक कह रहा है आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स, लेखक कूटनीति अपनाया। एडॉप्टेड में अपनाया, टैक्टिक्स मैंने कूटनीति, ट्रिक्स चालबाजी, लेखक चालबाजी अपना लिया। किसकी चालबाजी? आप फेल इन कन्निंग, एक धूर्त बिल्ली की, चालाक बिल्ली की। फेल इन कन्निंग अ क्लेवर कैट, चालाक बिल्ली। लेखक एक चालाक बिल्ली की चालाकी को अपना लिया, की कूटनीति को अपना लिया। द राइटर एडॉप्टेड द ट्रिक्स ऑफ अ क्लेवर कैट, फेल इन कन्निंग, क्लेवर कैट। टैक्टिक्स मीन्स कूटनीति, चालबाजी, ट्रिक्स। द राइटर एडॉप्टेड द ट्रिक्स ऑफ अ क्लेवर कैट, लेखक एक चालाक धूर्त बिल्ली की चालबाजी को अपना लिया। क्या किया? वेटिंग, वह प्रतीक्षा करता रहा। टिल ही हैड एलाइटेड, उसके नीचे उतरने तक का। एलाइटेड में नीचे उतरना, गॉट डाउन। द राइटर वाज वेटिंग द मॉस्किटो टिल ही हैड गॉट डाउन, लेखक उसके नीचे उतरने तक का प्रतीक्षा किया। और क्या किया? अप्रोचिंग, आगे बढ़ता रहा। द राइटर वाज गोइंग फॉरवर्ड चेजिंग द मॉस्किटो, लेखक मच्छर का पीछा करते हुए अप्रोच करता गया, अर्थात आगे बढ़ता रहा। अप्रोच मीन्स गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ता रहा। कैसे? विद हॉरिबल स्विफ्ट स्टील्दीनेस, अति चुपके से। हॉरिबल स्टील्दीनेस मीन्स अति चुपके से, बहुत चोरी चोरी, चुपके से। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने जाती है तो बहुत चुपके से, कहीं घात लगा के बैठी रहती है, तो लेखक भी अति चुपके से। हॉरिबल स्टील्दीनेस मीन्स अति चुपके से, बहुत चोरी चुपके से, अर्थात चोरी चोरी, छिप छिप करके। द राइटर वाज गोइंग फॉरवर्ड विद अ टेरिबल स्टील्दीनेस, सेक्रेटनेस, इन द मिस्टीरियस मैनर, बहुत रहस्यमय तरीके से वह आगे बढ़ने लगा। द राइटर वाज गोइंग फॉरवर्ड चेजिंग द मॉस्किटो in a very mysterious manner with secrecy, secrecy के साथ, बहुत रहस्य बना हुआ, चोरी चोरी जा रहा हो। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, लेखक उस पर स्ट्राइकिंग भी कर रहा था, ठोकर भी मार रहा था, हिटिंग कर रहा था। द राइटर वाज हिटिंग द मॉस्किटो, कैसे? विद अ सडन, आकस्मिक रूप से, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और बहुत तेजी से। टेरिबल स्विफ्टनेस वेरी फास्ट, बहुत तेज। लेखक उस मच्छर पर बहुत तेज और आकस्मिक रूप से प्रहार करने लगा, स्ट्राइक करने लगा। द राइटर वाज स्ट्राइकिंग ऑन द मॉस्किटो, कैसे? वेरी फास्ट, बहुत तेज। इस तरीके से लेखक अपने सहयात्री से युद्ध कर रहा है, अपने सहयात्री द्वारा परेशान किया जा रहा है, और वह उस सहयात्री से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने का प्रयास कर रहा है। द राइटर मेड मैनी एफर्ट्स टू किल द मॉस्किटो हिज फेलो ट्रेवलर, लेकिन अपने सहयात्री मच्छर को मारने का प्रयास किया। अब आज यहीं तक। अब इसके आगे पार्ट 3 के रूप में आपको टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय।